नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा आप सभी देशवासियों का अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल प्लेटफार्मों को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, जिससे हमारी विचारधारा आप तक पहुंचती रहे और भारतीय सर्वधर्म पार्टी के गठन का उद्देश्य जो संकल्प है उससे आप वाकिफ़ हों। दोस्तों, बहुत ही शर्म के साथ, बहुत ही शर्मिंदगी के साथ और बहुत ही दुख के साथ हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में लगता है कि संविधान का राज, संविधान का डर, संविधान का सम्मान बचा ही नहीं है। कुछ निम्न मानसिकता के लोग, कुछ अपराधी किस्म के लोग, कुछ व्यभिचारी किस्म के लोग, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति की, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हर समाज में विद्यमान होते हैं, लेकिन उनके कारण अगर हम पूरी मानव जाति को शर्मसार करेंगे तो यह मानवता के लिए, सरकार के लिए संवैधानिक नज़र में अपराध होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, अपनी बात कहने से पहले मैं आपको एक बार पुनः साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि भारतीय सर्वधर्म पार्टी सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अस्तित्व में आई है। अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों को किसी के भी द्वारा ठेस पहुंचाई जाएगी, कुचलने का प्रयास किया जाएगा, हमारे संवैधानिक अधिकारों को हमसे छीनने की चेष्टा की जाएगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह हमारा हो, चाहे वह पराया हो, उसका मैं खुलकर विरोध करता हूँ, करता रहूँगा और आगे भी हमारा यह विरोध जारी रहेगा। मैं किसी भी माफिया का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं किसी भी ऐसे राजनेता का समर्थन नहीं करता हूँ जो संविधान को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का वहीं तक समर्थन करता हूँ, साथ देता हूँ जहाँ तक वह संवैधानिक दायरे में रह करके जनहित के मुद्दों पर कार्य करती है। अगर कोई भी सरकार जनहित के मुद्दों से हट करके कार्य करने की चेष्टा करती है तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी उनका खुलकर विरोध करती है और उनके भ्रष्टाचार को, उनकी अनीतियों को उजागर करने के लिए आसमान एक कर देती है। हम बात कर रहे हैं, अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया, एनकाउंटर में मारा गया, अर्थात वह संविधान को ठेंगा दिखा रहा था, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहा था, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल कर रहा था, स्वयं को समर्पण नहीं कर रहा था, तो हमारी पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। हम उसका स्वागत करते हैं, अपनी पुलिस की जाबाजी दिलेरी का स्वागत करते हैं, किंतु जिस प्रकार पुलिस कस्टडी में रह रहे अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद, माफ़ कीजिएगा, माफिया अतीक अहमद, अपराधी अतीक अहमद, अशरफ, इन दोनों अपराधियों को जब कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई गई, साबरमती जेल से यह करके लाया गया कि इसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी, और पुलिस कस्टडी में
लगभग 17 पुलिसकर्मियों के सामने जब उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, उस पर चंद हमलावरों ने आक्रमण कर दिया। पुलिस के सामने उसके सर में सटा के गोली मारी गई। अशरफ को मारा गया। गिरने के बाद जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है, जब पूरी तसल्ली करी, कई राउंड फायर किया गया, जब पूरी तसल्ली हो गई कि यह दोनों मर चुके हैं, फिर उन तीनों अपराधियों के द्वारा पुलिस को समर्पण कर दिया गया और पुलिस मूक दर्शक बन करके देखती रही। क्यों पुलिस ने तत्काल उन तीनों अपराधियों का एनकाउंटर नहीं किया? यह पुलिस की नाकामयाबी पर, पुलिस के दामन पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए काफ़ी है। जब वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे तो पुलिस ने उन पर फायरिंग क्यों नहीं की? उनका एनकाउंटर उसी लिए क्यों नहीं किया? उन्हें मुठभेड़ में क्यों नहीं मार गिराया उन अपराधियों को? यह पुलिस के संवैधानिक अधिकारों के अंडर में होता। यह पुलिस का कर्तव्य था कि अपनी सुरक्षा में, पुलिस सुरक्षा में व्यक्ति की हत्या के आरोप में इनका एनकाउंटर किया गया। यह संवैधानिक दायरे में होता। लेकिन जिस प्रकार अतीक और अशरफ की हत्या की गई पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद, ऐसे में तो हमारे देश में माफियाओं का, हत्यारों का, अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। वह किसी की भी घर में घुसकर हत्या कर देंगे और हमारी पुलिस हाथ पर हाथ रखी बैठी रह जाएगी और हमारी सरकार जांच के नाम पर स्वयं के दामन को पाक साफ दिखाने के लिए दिखाकर निकल जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं पुनः कहता हूँ, अपराधी कोई जात नहीं होती, अपराधी कोई किसी का सगा नहीं होता, अपराधी इंसानों से कोई रिश्ता नहीं होता है। अपराधी को सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी की नज़र से देखना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, ऐसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमारे संवैधानिक पद पर आसीन लोग इसका राजनीतिक गुड़ा भाग निकाल करके राजनीतिक फेवर में अपने वोट बैंक की राजनीति को सुनिश्चित करने का कार्य कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि ऐसी हठधर्मिता पर, ऐसी तानाशाही पर, ऐसे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सरकार से इस घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों पर उन हत्यारोपियों के मदद का आरोप साबित कर उन सभी को अतीक और अशरफ की हत्या में शामिल मान करके न्यायपालिका में पेश किया जाए, उन पर मुकदमा दायर किया जाए, क्योंकि यह सभी उन 3 हत्यारों को अतीक और अशरफ की हत्या करने देने में सहायक हैं। अन्यथा इन पुलिसकर्मियों के पास अपने हथियार थे। यूं खामोश होकर के, मूक दर्शक बन करके नहीं देखते। अगर हमने अभी समय रहते इस प्रश्न पर सरकार से सवाल नहीं किया, इस घटना पर सरकार से सवाल नहीं किया, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। वैसे ही आम नागरिक हमारे देश का अपने अधिकार से वंचित है, तो और हमारे आम नागरिकों का उत्पीड़न होता रहेगा और सरकार सिर्फ इसलिए खामोश हो जाएगी कि वह अपराधी था और एक विशेष समुदाय का था। क्योंकि हमारी इस सरकार में
यही चल रहा है। तो ऐसी हवा को और प्रोत्साहन न दें मेरे साथियों। देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहने दें और अनियमितता के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, असंवैधानिक कार्यों के खिलाफ अवश्य आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज उनकी बारी तो कल मेरी बारी अवश्य आएगी, हमारी बारी अवश्य आएगी मेरे दोस्तों। तो इसीलिए मेरे साथियों, हम सभी को इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। मैं यहाँ अतीक का सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा हूँ। मैं किसी माफिया के सपोर्ट की बात नहीं करता हूँ। मैंने पहले ही कहा, असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा क्योंकि वह पुलिस से भाग रहा था। पुलिस का कर्तव्य है अपराधी को पकड़ना। अगर अपराधी भागता है, पुलिस पर फायरिंग करता है, पुलिस को चकमा देता है, पुलिस को परेशान करता है, तो पुलिस को पूरा अधिकार है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे एनकाउंटर में मार गिराया जाए। किंतु जो पुलिस की कस्टडी में हो मेरे साथियों, यह तो सरासर असंवैधानिक है। इस प्रकार तो सबका कानून से भरोसा उठ जाएगा, अदालतों से भरोसा उठ जाएगा, संविधान से भरोसा उठ जाएगा, जो कि भारतीय सर्वधर्म पार्टी कदापि नहीं चाहेगी कि हमारे भारतवर्ष में संविधान की ऐसी धज्जियां किसी के द्वारा उड़ाई जाए। ऐसी अनियमितता के खिलाफ आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा सर पर कफन बांध करके देश हित में आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर जुल्म सहने को तैयार है, हर सजा भुगतने को तैयार है। लेकिन इन तानाशाही सरकारों के खिलाफ, इन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कदापि घुटने नहीं टेकेगा। मैं पुनः आता हूँ, इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की जाए। इस घटना पर सरकार को जवाब देना ही देना होगा। यही एक लोकतांत्रिक देश का लोकतांत्रिक देश की पहचान है कि हर कार्य संवैधानिक दायरे में रह करके होना चाहिए, न कि तानाशाही के रूप में। मेरे दोस्त, सरकार तो पुलिस कस्टडी में वैसे ही आम नागरिकों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, उन पर नाजायज़ तरीके से 3rd डिग्री का इस्तेमाल होता है। और आए दिन सुनते हैं पुलिस कस्टडी में एक गरीब को पीट कर मार दिया गया, और वो गरीब अतीक नहीं होता है, पैसे वाला नहीं होता है, इसीलिए उसकी कोई सुनवाई नहीं। अतीक को फिर भी चलिए मीडिया कवरेज मिलेगा। जब अतीक, हमारी मीडिया अतीक के बाथरूम तक को दिखा सकती है, तो उसके मर्डर को तो आसमान सर पर उठा करके दिखाएगी। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आम गरीब जनता के अधिकारों की। मेरे साथियों, पुलिस कस्टडी से आप सभी भली भांति वाकिफ हैं कि पुलिस किस प्रकार रस्सी को सांप बनाती है। पुलिस किस प्रकार जब दबाव में होती है तो किसी अपराधी को नहीं पकड़ पाती है, तो किसी मासूम को फंसा करके अपना पल्ला झाड़कर अपने दामन को अपने अधिकारियों के सामने बचा लेती है, और वह बेगुनाह होते हुए भी उसकी पूछ कहीं नहीं होती है, कोई मीडिया नहीं दिखाती है। क्योंकि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा 2009 में ऐसे पुलिस की तानाशाही को उजागर कर चुका है कि किस प्रकार मड़ियाओं की थानाध्यक्ष अनुपमा सिंह, माफ कीजिएगा, अनुपमा सिंह, आप भली बात जानते होंगे, किस प्रकार उनकी लाकअप से ड्यूटी पर चढ़ा हुआ एक अपराधी भाग जाता है तो एक रिक्शे चालक को ला करके लाकअप में डाल देती हैं और उसे जेल भेज देती हैं। लेकिन जब वो खबर आपके छोटे भाई को लगती है तो आपका यह छोटा भाई उस समय के यहाँ तैनात ACP अलीगंज सलब माथुर साहब से मिल करके इस घटना को
उजागर करने में मदद की गुहार लगाता है। और धन्यवाद है, हम आभारी हैं अपने उस ईमानदार एसीपी सलम माथुर साहब का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया और अन्याय के खिलाफ इंस्पेक्टर उस थानाध्यक्ष SHO मरियाओं के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई और इंक्वायरी में हमारे द्वारा लगाया गया आरोप सही साबित हुआ और उसे रिहा किया गया। और यहाँ अनुपम सिंह जब अपना भेद खुला तो अपने उस समय के दीवान के साथ हाथापाई कर सर, तो ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा संघर्ष कर रहा है मेरे साथियों। इसीलिए आपका भी नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप हमारा साथ दें। हमारा साथ नहीं, आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए हमारे इस संघर्ष में योगदान करें।